हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे पिछले 1-2 दिनों से ये खबर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि आरबीआई विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम इंटरचेंज फीस और विड्रॉवल चार्जेस को बढ़ा दिया है। देखिए, आपको पता होगा कि आरबीआई देश की सेंट्रल बैंक है। देश में बैंक से जुड़े हुए जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही लिए जाते हैं। अभी जो ये फैसला लिया गया है, इसको समझने के लिए 2 टर्म को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला है एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होता है और दूसरा है विड्रॉवल चार्ज क्या होता है। देखिए, विड्रॉवल चार्ज को समझना तो बहुत ईजी है। आप अगर अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसका एक लिमिट होता है कि आप 1 महीने में इतने बार ही एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक आपसे कुछ चार्ज लेती है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? विड्रॉवल चार्ज कहलाता है। एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है? ये भी कुछ इसी तरीके का है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर किसी एक बैंक का कस्टमर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से अपने कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालता है तो ऐसे सिचुएशन में जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं वो बैंक मर्चेंट बैंक कहलाता है। ऐसे में आपके बैंक को मर्चेंट बैंक को एक निश्चित फीस का भुगतान करना पड़ता है, जिसे ही क्या कहते हैं? एटीएम इंटरचेंज फीस कहते हैं। देखिए, इंटरचेंज फीस जो होता है वो दूसरे बैंक के एटीएम से एक लिमिट के बाद अगर आप निकासी करते हैं तो उस पर ही लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूरे फैसले को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अभी क्या लिमिट है। अभी देखिए, कोई भी कस्टमर जो है 1 महीने में 5 बार एटीएम का इस्तेमाल कर सकता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पर्पस से। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे निकालेंगे तभी आपका 5 बार काउंट होगा। अगर आप बैलेंस चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो भी आपका एटीएम ट्रांजैक्शन में काउंट होगा, 5 बार में आपका काउंट होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं मेट्रो सिटीज़ में तो ये लिमिट कितनी है? 3 बार है, और नॉन मेट्रो सिटीज़ में ये लिमिट 5 बार है। तो ये यहाँ पे अभी कुछ लिमिट था। अब समझते हैं कि ये पूरा न्यूज़ क्या है। देखिए, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या हुआ कि एक सर्कुलर को रिलीज़ किया गया। ये सर्कुलर सभी बैंकों के लिए था। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बैंकों को ये परमिशन दे दिया गया है कि कैश और नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए जो वो चार्ज लेते हैं उसको वो बढ़ा सकते हैं। ये चार्ज कब लिया जाता है? जब कोई व्यक्ति 1 महीने में जो उसका लिमिट होता है उससे ज़्यादा बार अगर वो एटीएम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उस पर जो बैंक चार्जेस लेती है उसको अब वो बढ़ा सकती है। ऐसा आरबीआई के द्वारा फैसला लिया गया है। ये फैसला 1 अगस्त 2021 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें इस बात को भी लिखा गया है कि आरबीआई के द्वारा जो लास्ट टाइम इंटरचेंज फीस स्ट्रक्चर को चेंज किया गया था वो 2012 में था। उसके बाद कभी भी नहीं किया गया है। 2019 में जून 2019 में आरबीआई के द्वारा एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। इस कमेटी के चेयरमैनशिप थे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एटीएम चार्जेस, फीस और ख़ास करके इंटरचेंज स्ट्रक्चर को ध्यान देना, इसके ऊपर फैसले लेना। अब देखिए, अभी यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला क्या है? सबसे पहला फैसला है कि एक्सीडिंग मंथली लिमिट ऑफ फ्री ट्रांजैक्शन, अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक के एटीएम से ही जितना उसका लिमिट है उससे ज़्यादा बार इस्तेमाल करता है तो उसे 20 रुपये के बजाय अब 21 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले 20 रुपये था, अब 21 रुपये हो गया है। 1 रुपये आरबीआई ने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ये पूरा फैसला जो है 1 जनवरी 2022 से पूरे देश में लागू होगा। तो ये अपने बैंक के एटीएम के इस्तेमाल के लिए था। अगर कोई व्यक्ति दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करता है तो उस कंडीशन में जो इंटरचेंज फीस है पर ट्रांजैक्शन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन है। अगर आप 5 बार ट्रांजैक्शन करेंगे, 5 बार एटीएम का इस्तेमाल करेंगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। 15 रुपये था पहले, अब इसको कितना कर दिया गया है? 17 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, ये किसके लिए है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस चेक करने के लिए, मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में लिमिट से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे दूसरे बैंक का एटीएम कार्ड, दूसरे बैंक का एटीएम, तो आपको 5 रुपये पहले देने पड़ते थे, अब आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये 2 बड़े फैसले थे जो आरबीआई के द्वारा अभी लिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, एक बात और बताना ज़रूरी है कि आरबीआई ने ये फैसला जो लिया है उसके पीछे कारण क्या दिया है।
तो देखिए आरबीआई के द्वारा क्या कहा गया है कि हमने ये फैसला लिया है क्योंकि आजकल जो है एटीएम को इस्टेब्लिश जो करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट और उसका जो रख रखाव का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। एटीएम के मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है। हालांकि जो हम लोग जैसे लोग हैं जो कि डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे लोग जो कि डिजिटली एक्टिव नहीं है, एटीएम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इस पूरे फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।